हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 13 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएफए ओपन 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, एम्मा रादुकानु ने यूएफए ओपन 2021 के महिला सिंगल्स का खिताब जीता है और 53 सालों में यूएफए ओपन के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटेन की महिला बनी है एम्मा रादुकानु। इन्होंने कनाडा की लीला फर्नांडीज को हराकर यूएफए ओपन 2021 के महिला सिंगल्स का टाइटल जीता है एम्मा रादुकानु ने। यूएफए ओपन ग्रैंड स्लैम का एक हिस्सा है, तो एक साल में 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम किए जाते हैं और उनका फ्रीक्वेंस देखें तो पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन आयोजित किया जाता है जनवरी में, दूसरे नंबर पे फ्रेंच ओपन आयोजित किया जाता है, यह मई और जून में आयोजित किया जाता है, तीसरे नंबर पर विंबलडन ओपन आयोजित किया जाता है जून और जुलाई में आयोजित किया जाता है, और लास्ट होता है यूएफए ओपन जो कि अगस्त और सितंबर के बीच आयोजित किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है और यूएफए ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। यदि पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन की स्थापना कब की गई थी, तो 1905 में, फ्रेंच ओपन 1891 से खेला जा रहा है और विंबलडन ओपन सबसे ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1877 में की गई थी और यूएफए ओपन की स्थापना 1881 में की गई थी। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में मेंस सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है और ये किस देश से हैं? तो सर्बिया से बिलोंग करते हैं। और वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में? तो नाओमी ओसाका ने जीता है। ये कहाँ से हैं? जापान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2021 में मेंस सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। और वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? तो ये बारबोसा क्रेजिस्कोवा ने जीता है फ्रेंच ओपन के वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल। और ये किस देश से हैं? तो चेक गणराज्य से हैं ये बारबोसा क्रेजिस्कोवा। नेक्स्ट जो है विंबलडन ओपन, तो विंबलडन ओपन 2021 में मेंस सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? तो ये भी नोवाक जोकोविच ने जीता है। और वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने जीता है विंबलडन ओपन 2021 के वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल। और यूएफए ओपन 2021 में वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? एम्मा रादुकानु ने। कहाँ से है? ब्रिटेन से है। और जो मेन सिंगल का टाइटल होना है ये अभी रनिंग पे है, आज इसका फाइनल हो जाएगा, कल इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। हाल ही में विजय रूपानी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन इनके अचानक इस्तीफा देने के बाद अब विधायक की फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उसमें जो नए सीएम के रूप में चुना गया है भूपेंद्र पटेल को चुना गया है। नेक्स्ट बात करें कि भूपेंद्र पटेल घाट लोटिया गुजरात का एक क्षेत्र है, यहीं से ये विधायक हैं। और यदि पूछा जाए विजय रूपानी का विधानसभा क्षेत्र क्या था, तो ये था राजकोट वेस्ट। तो दोनों का विधानसभा क्षेत्र याद रखिएगा। नेक्स्ट, गुजरात के नए सीएम बने हैं भूपेंद्र पटेल। तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। तो इंडिया के मैप में गुजरात कहाँ पास लोकेटेड है? तो इंडिया के मैप में गुजरात यहाँ पास स्थित है, जिसकी उत्तरी सीमा राजस्थान के साथ लगती है और इसकी पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है और इसकी दक्षिणी सीमा दादरा और नागर हवेली के साथ लगती है और गुजरात की पश्चिमी सीमा अरेबियन सी के साथ लगती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ का डीएलआर नंबर याद रखिएगा। यहाँ का डीएलआर नंबर है 332611। यहाँ 33 डिस्ट्रिक्ट है, 26 लोकसभा की सीटें हैं और 11 जो है राज्यसभा की सीटें हैं। और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ का विधानमंडल क्या है। तो यहाँ का विधानमंडल जो है एक सदनीय है, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 182 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। गुजरात में ही स्थित है कौन सा? गिरवन नेशनल पार्क।
गिरबन नेशनल पार्क जो कि एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, ब्लैक बक नेशनल पार्क, बम्फदा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो गुजरात में ही स्थित है। रानी की बाब जिसका चित्रण 100 रुपए के नोट में किया गया था 2018 में, और यह कहाँ स्थित है? गुजरात में ही स्थित है, और इसको 2014 के यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। गुजरात के गवर्नर कौन है? तो गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत, और गुजरात की राजधानी जो है वो है गांधीनगर यहाँ की राजधानी है, और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो है अहमदाबाद। गांधीनगर किसका चुनाव क्षेत्र है? तो गांधीनगर चुनाव क्षेत्र है जो वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी का जो गांधीनगर है वो चुनाव क्षेत्र है। गुजरात से याद रखिएगा धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो ये धौलावीरा स्थित है गुजरात में ही, जिसे हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, और यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का यह 40वां स्थल है। और 39वां स्थल कौन सा बना है? तो वो बना है रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, और ये किस राज्य में है? तो तेलंगाना राज्य में स्थित है यह रामप्पा मंदिर। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का पहला 5 स्टार होटल रेलवे ट्रैक के ऊपर कहाँ बनाया गया है? तो ये गांधीनगर रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया है, गुजरात में ही भारत का पहला 5 स्टार होटल। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का पहला श्रमिक सेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात के सूरत में किया गया है भारत के पहले श्रमिक सेल का उद्घाटन। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो गुजरात में ही स्थापित किया जाएगा। और एनटीपीसी द्वारा भारत के सबसे बड़े सौर पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये गुजरात के कच्छ में ही की जाएगी। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक शहर किसे बनाया जाएगा? तो गुजरात के केवड़िया को बनाया जाएगा भारत का पहला इलेक्ट्रिक शहर। माई विलेज कोरोना फ्री विलेज अभियान की शुरुआत किस राज्य ने शुरू की थी? तो गुजरात राज्य ने ही शुरू की थी। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि वतन प्रेम योजना हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो गुजरात राज्य के द्वारा ही शुरू की गई है। और हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा वर्चुअली सरदार धाम भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में ही किया गया है, और अहमदाबाद में ही भारत का सबसे बड़ा मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की गई है, और अहमदाबाद में ही स्थित है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जिसका पहले नाम था मोटेरा स्टेडियम, फिर इसका नाम किया गया सरदार पटेल स्टेडियम, लेकिन अब इसका नाम बदल करके कर दिया गया है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। अमेजॉन ने अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो ये गुजरात में ही स्थापित किया है। उकई बांध कहाँ स्थित है? तो उकई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में ही स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल चिकित्सा क्लिनिक ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए, केरल राज्य सरकार ने ग्रामीण लोगों को उनके दरवाजे पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह क्लिनिक ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया है। केरल राज्य ने शुरू किया है। तो केरल का इंडिया के मैप में लोकेशन देख लेते हैं कि केरल कहाँ पास स्थित है। तो केरल यहाँ पास स्थित है, जिसकी उत्तरी सीमा कर्नाटक के साथ लगती है, और इसकी पूर्वी सीमा तमिलनाडु के साथ लगती है, और केरल की दक्षिणी सीमा भी तमिलनाडु के साथ लगती है, और केरल की पश्चिमी सीमा लगती है अरेबियन सी के साथ। केरल का जो DLR नंबर है वह है 14-20-09। यहाँ 14 डिस्ट्रिक्ट है, 20 लोकसभा की सीटें हैं, और 9 जो हैं राज्यसभा की सीटें हैं। केरल का जो विधान मंडल है वो है एक सदनी, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं, और 140 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। और केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो पिनरई विजयन हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खुला है? तो तिरुवनंतपुरम में ही खुला है। एराविकुलम नेशनल पार्क, मैथीकेतन फोला नेशनल पार्क, पंपादम फोला नेशनल पार्क, अनाईमुदी फोला नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये केरल में ही स्थित है। केरल में ही स्थित है
कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि विश्व का पहला सौर ऊर्जा से पूर्णतः संचालित एयरपोर्ट है, इसे चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया था और संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और हाल ही में इसे एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बाढ़ से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह शुरू किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और केरल में ही स्थित है त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ ये तीनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहाँ स्थित हैं? केरल में ही स्थित हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों शास्त्रीय नृत्य किस राज्य के हैं? तो ये केरल राज्य के ही हैं। यदि कथक ओनली पूछा जाए तो कथक कहाँ का है? तो ये है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट याद रखिएगा कि विश्वविद्यालयों से ट्रांसजेंडरों की आयु सीमा समाप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो केरल ही है। और पहली बार ट्रांसजेंडर नीति किस राज्य के द्वारा घोषित की गई थी? तो 2015 में केरल के द्वारा ही घोषित की गई थी। पिंक प्रोटेक्शन परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये केरल राज्य द्वारा ही शुरू की गई है। जिन महिलाओं को दहेज और साइबर धोखाधड़ी से प्रताड़ित किया जाता है, ऐसी महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए पिंक प्रोटेक्शन परियोजना केरल द्वारा शुरू की गई है। मातृ कवचम अभियान केरल द्वारा ही शुरू की गई है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का सबसे डिजिटल राज्य कौन सा है? तो वो केरल ही है। भारत का सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल ही है। भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल ही है। यहाँ 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं पाई जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश के साथ 2+2 वार्ता आयोजित की है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने पहली बार रक्षा और सामरिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2+2 वार्ता आयोजित की है मंत्री स्तरीय। नेक्स्ट बात करें 2+2 वार्ता में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस पियाने और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन ने भाग लिया। वहीं भारत की ओर से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस 2+2 वार्ता में भाग लिया। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली बार आयोजित किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी है कैनबरा और यहाँ करेंसी क्या चलती है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ करेंसी चलती है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन जो हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये याद रखिएगा हेमंत धन जी ये भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति हैं। ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति बन गए हैं हेमंत धन जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ ऑफशोर विंड का शुभारंभ किया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, डेनमार्क के साथ मिलकर। और इसका जो उद्देश्य है 2030 तक भारत को 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करना और इसलिए भारत ने डेनमार्क के साथ मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ ऑफशोर विंड का शुभारंभ किया है। डेनमार्क के साथ शुभारंभ किया गया है। तो डेनमार्क की जो राजधानी है वह है कोपेनहेगन और यहाँ डेनिश क्रोना जो चलती है करेंसी चलती है। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा बनाएगा? तो कौन सा देश बनाएगा? डेनमार्क के द्वारा ही बनाया जाएगा। और दुनिया का सबसे ऊंचा सैंड कैपिटल मतलब रेत का महल कहाँ बनाया गया है? तो ये डेनमार्क में ही बनाया गया है। और कोपेनहेगन से याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर हाल ही में कौन सा बना है? तो कोपेनहेगन ही बना है। भारत के क्या इसमें शहर शामिल है? तो जी हाँ, 48वें नंबर पे है दिल्ली और 50वें नंबर पे है मुंबई। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश केवल स्थायी निवासी प्रमाण
पत्र धारकों को निवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, लद्दाख सरकार केवल उन्हीं को निवास प्रमाण पत्र प्रदान करेगी जिनके पास लद्दाख के 2 जिले लेह और कारगिल का परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट स्थायी निवासी प्रमाण पत्र है। और यह कौन सी राज्य सरकार करेगी? लद्दाख राज्य सरकार करेगी। लद्दाख की राजधानी है लेह और लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है राधा कृष्ण माथुर। हाल ही में योन टैब योजना लद्दाख द्वारा ही शुरू की गई है। इसके तहत 12,300 टैबलेट वितरित किए जाएंगे। और दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग सड़क कहाँ बनाया गया है? तो ये पूर्वी लद्दाख में बनाया गया है 19,300 फीट की ऊंचाई पर। दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा घर कहाँ बनाया गया है? तो 11,562 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है, यह लद्दाख में ही। नेक्स्ट याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर कहाँ बनाया गया है? तो ये लद्दाख में ही बनाया गया है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क ये लद्दाख में ही स्थित है। और हेमिस महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है लद्दाख में ही। और हाल ही में नोमैडिक फेस्टिवल कहाँ बनाया गया है? तो लद्दाख में ही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो कि प्रयाग राज्य में इसकी आधारशिला रखी गई है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 297 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जाएगा। और इसका जो नाम रखा जाएगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा जाएगा, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।